जो यात्रा पूर्ण होने के बाद मैं मेरा पत्नी के नाम से और मेरा मम्मी पापा के नाम से वो जो कुछ अनाथ आश्रम है मंदिर है बनाऊंगा। तो उसके बाद क्या है कि सब फंड लेके भिक्षा करने से तो सब कुछ बनाते हैं। तो मैंने सोचा है नहीं, अपनी कमाई करके खुद का पैसों से कुछ जो सेवा की जाए वो मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, ये सब आप खुद का पैसा लगाओगे? हाँ, खुद का है, कुछ तो कमा के करेंगे। अच्छा, ये अनाथ आश्रम क्या बच्चों के लिए बना? हाँ, अनाथ आश्रम बच्चों के लिए। हर हर महादेव, बम बम बोले बाबा। डिवाइन चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है और मैं हूं इस समय कैंची धाम। महाराज जी का जब बुलावा आता है तो भक्त दौड़े चले आते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैंची धाम। महाराज जी परीक्षाएं भी लेते हैं, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और महाराज जी जहाँ परीक्षाएं लेते हैं और फिर किस्मत भी बदल देते हैं। हर हर महादेव, बम बम बोले बाबा। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ गुजरात से आए एक ऐसे व्यापारी की, एक ऐसे बिजनेसमैन की, जिनकी कहानी आप उन्हीं की जुबानी सुनोगे तो ये आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में ये आपको मोटिवेट करेगी। ये बिजनेसमैन है लेकिन ये 11,000 किलोमीटर लगातार पैदल चलकर, लगभग इनको 12 महीने हो गए हैं पैदल चलते हुए, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन करते हुए ये कैंची धाम पहुँचे हैं। और अभी इनको यात्रा और करनी है, उसके बाद ये वापस गुजरात पहुँचेंगे। ये यात्रा करते हुए उन्हें बड़ी रास्ते में बर्फीली जगहों से भी गुजरना पड़ा, सर्दी बारिश, लेकिन ये खाली एक धोती पे हैं और ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं ओढ़ा हुआ। महाराज जी की कृपा देखो, महाराज जी की इनको शक्तियाँ देखो भाई, कि इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बर्फ़ गिर रही हो, चाहे सर्दी या बारिश। इनके जज्बे को, इनकी सेवा भाव को हम सब नतमस्तक करते हैं। और इनसे इन्होंने बताया कि ये यात्रा संपूर्ण होने के बाद में ये अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम खोलने जा रहे हैं। और इनका कहना है कि फंड लेकर, लोगों से फंड इकट्ठा करके तो सभी एनजीओ या अनाथ आश्रम खोलते हैं, लेकिन इनका जो संकल्प लिया है कि ये अपनी मेहनत से और अपनी कमाई से ये सब अनाथ जो बच्चों के लिए आश्रम खोलने जा रहे हैं। नेक करोड़ी महाराज जी की इन पर हमेशा कृपा बरसती रहे और इन्होंने जो ये संकल्प लिया है ये इनका बहुत जल्द संपूर्ण हो। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो, हर कोशिश का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं रंजीत सिंह राजपूत जी से और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनके अनुभव। मेरा नाम रंजीत सिंह राजपूत है। मैं गुजरात से हूँ और 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम पैदल यात्रा पे निकला हूँ मैं। अच्छा, तो ये कब निकले थे आप? अभी 11-12 महीना हो गया।
आपको 12 महीने हो गए। हाँ, 12 तो महीने ये हो गए। पैदल बिल्कुल यात्रा कर रहे हाँ, हो? पैदल पैदल। और ये साइकिल जो है साथ में? उसमें खाना बनाने का और रहने का सब सामान रखते हैं, क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी रहते हैं। अच्छा। इसलिए सब खाना बना हाथ से ही बना लेते हैं कहीं। तो आपको ये पैदल यात्रा करते हुए कितना टाइम हो गया? अभी 12 महीना हो गया। 12 महीने। तो हाँ। कितने किलोमीटर आप चल बैठे होंगे? अभी शायद 11,000 किलोमीटर चल गए। चल चुके। हाँ, क्योंकि और 12 ज्योतिर्लिंग हाँ। और 4 धाम। अच्छा। उसमें से 3 धाम हो गया और 11 ज्योतिर्लिंग हो गए। अच्छा और नेपाल पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ भी होके घूम के आए हैं अभी। अच्छा। तो अभी आप कैंची धाम जा रहे हो? हाँ, कैंची धाम। रात में वहीं रुकोगे? हाँ, रात में रुकेंगे और वहाँ उसके से बाद फिर आप कहाँ कहाँ जा रहे हो? उसके बाद जाएंगे केदारनाथ अच्छा और केदारनाथ से जाएंगे बद्रीनाथ अच्छा। और फिर जो वहाँ के जो पंच केदार है वो सब जगह घूम के गंगोत्री यमुनोत्री चारों धाम वहाँ का करके फिर यात्रा मेरी संपूर्ण तो होगी। ये टोटल यात्रा संपूर्ण करने में आपको लगभग कितना महीना का टाइम होगा? 14-15 महीना लग जाएगा प्रभु। और कितने किलोमीटर अंदाजा हो जाएगा? अंदाजे 12,000 किलोमीटर के पार हो जाएंगे। तो आपके ये मन में कैसे आया, मतलब ये जो विचार? कोरोना काल में मेरा और मुझे मेरी वाइफ को दोनों को कोरोना हुआ था। तो मेरा वाइफ है कोरोना में एक्सपायर हो गए थे। तो और मैं भी बचने वाला नहीं था, मैं जो भी 85% कोरोना था। तो फिर सोचा कि एक दिन तो सबको जाना है, कोई साथ लेके आया नहीं, कोई साथ लेके जाने वाला नहीं है। तो बस ये पूरी यात्रा है वो मेरे धर्मपत्नी जो है उसका नाम जिग्ना था, जिग्ना रंजीत से राजपूत। तो ये पूरी यात्रा उसको समर्पित है। तो आप वैसे क्या क्या करते हैं? मेरे को गुजरात में ट्रैवल्स का बिजनेस है। किसका? ट्रैवल्स सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है और खेतीबाड़ी है। अच्छा। तो ये फैक्ट्री कौन देखता है फिर? अभी मेरा पापा देखता है। अच्छा। तो आपने अब वो सब कुछ त्याग दिया या क्या क्या ना, किया? अभी तो ये यात्रा करे, जो यात्रा पूर्ण होने के बाद मैं मेरा पत्नी के नाम से और मेरा मम्मी पापा के नाम से वो जो कुछ अनाथ आश्रम है मंदिर है बनाऊंगा। तो उसके बाद क्या है कि सब फंड लेके भिक्षा करने से तो सब कुछ बनाते हैं। तो मैंने सोचा है नहीं, अपनी कमाई करके खुद का पैसों से कुछ जो सेवा की जाए वो मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, ये सब आप खुद का पैसा लगाओगे? हाँ, खुद का है, कुछ तो कमा ये के करेंगे। अच्छा, ये अनाथ आश्रम क्या बच्चों के लिए हाँ, बनाओगे? अनाथ आश्रम बच्चों के लिए। तो ये कब तक हो जाएगा शुरू? बस अभी मेरी यात्रा पूर्ण होने के बाद तुरंत वो जो कि पहले जाके वही काम करेंगे। अन्न क्षेत्र तो मेरा मम्मी पापा जो है वो मेरा पापा का नाम रणछोड़ भाई राजपूत है, मेरा मम्मी का नाम सजू बेन है। तो वो तो मेरी पेढ़ी दर पेढ़ी से अनाथ आश्रम अन्न क्षेत्र तो चालू ही रहता है मेरे वहाँ। तो अब अगर बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं हाँ, वो आपके आश्रम में आपसे जुड़ना चाहें हाँ, तो जुड़ तो वो सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? और जो मेरा गांव है गुजरात, गुजरात में जो बोटाद डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ ढस्सा गांव है मेरा गांव। और जो तहसील है वो गढ़ड़ा स्वामी का बोलते हैं, जो स्वामीनारायण भगवान का बड़ा धाम है वहाँ पर। तो वहाँ ढस्सा में आके मेरे से मेरा एड्रेस वही है, तो वहाँ के जुड़ सकते रह सकते हैं बच्चे। अच्छा। तो उनको सब खाना पीना हाँ, खाना पीना पढ़ाई जो उसको अवेलेबल है वो कहेंगे। तो आप अभी इतनी सर्दी है यहाँ पे कैंची धाम में, अभी कल से जो बारिश हुई है काफी, अभी बहुत सर्दी है, तो आप बदन में आपने कुछ नहीं धारण जब किया? से मैंने यात्रा चालू की है हाँ। बस ऐसे है। मुक्ति नाम पे जो बर्फ भी इतनी थी फिर भी मैं ऐसे ही रहता हूँ। तो आपको इसमें सर्दी नहीं लग रही या फिर ना, एक, उसके का भी कुछ रीजन है। अच्छा। क्योंकि एक तो प्रभु ईश्वर की भक्ति है और दूसरा माँ बाप का आशीर्वाद है और जो तीसरा है जो कहते हैं ना प्रेम की शक्ति वो अद्भुत शक्ति होती है। तो ये तीनों शक्ति काम करते हैं। आप ये डिवाइन चैनल जो है हाँ, यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से ताकि आपका जो ये संकल्प जो और आप लोगों को ये प्रोत्साहित करेगा कि आप अनाथ बच्चों के लिए भी ये कर रहे हैं, तो आप हमारे ये डिवाइन चैनल के माध्यम से जन जन तक पूरे भारतवर्ष में लोगों तक कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? संदेश तो वही है कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है, निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। लेकिन जब तक मैंने जो किया तब तक मैंने बहुत कुछ किया, सब किया, कोई कमी नहीं रखी जीवन में। पाप भी इतने किए हैं, सबको परेशान भी इतना किया था। लेकिन जब से ये कोरोना काल गया उससे बाद समझ में आ गया कि नहीं, जो है जीवन है तो मृत्यु निश्चित है। तो बस यही जीवन का है कि कुछ जिंदगी में आए हो तो कुछ करके जाना चाहिए। कि कोई मेरे जीवन
इसके बारे में कोई सुन के कोई आगे भी कोई कुछ प्रोत्साहित हो के भाई नहीं एक बार जाना तो वो पैसा है वो मिलकर वो सब यही की कर्म यहाँ की कमानी है यही रह जाएगी। कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए कि जो मरने के बाद हमारे साथ आए। बाकी कोई पैसा प्रॉपर्टी बच्चा बीवी कोई साथ आने वाला है नहीं, साथ में तो सिर्फ कर्म आएंगे। तो अब जो पहले जो मैंने किया सो किया, लेकिन अब तो यही कर्म करूंगा कि जो मरने के बाद भी हमारे साथ आए। चलो आप डिवाइन चैनल और पूरे डिवाइन इस काम में सक्सेस हो और आप ये जो बच्चों के लिए अनाथ आश्रम का जो कार्य कर रहे हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े और यह हमारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय नीम करोड़ी महाराज जी, जय महादेव महादेव, जय रामावीर।